हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी और रानी की चटपटी रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अमृतसरी पनीर भुर्जी। बहुत ही इजी तरीके से सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से बनेगी ये। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसके लिए मैंने आधे बाउल के करीब यहाँ पे दही लिया है। उसमें आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा से भी कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अब यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली भी मैंने ऐड की है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला डाला है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सब्जी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को हम मिक्स करके इसको एक साइड रख देंगे। आप यहाँ चाहे तो घर की भी दही यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये मार्केट वाली दही ली थी। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई में तेल डाल दिया था 1 चम्मच के करीब। अब इसमें मैंने आधा चम्मच से भी कम जीरा डाला है। आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे हींग डाला है। जैसे ही हल्का सा भुन जाएगा इसमें मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। ये देखिए, अब इसको मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक बस पकाना है। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ पे 1 टमाटर और 1 से 2 हरी मिर्च चॉप करके डाल दिया है। मैंने यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया, इसलिए कम प्याज और कम टमाटर डाला है। अब इसमें मैं 1 से आधा 1.5 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है रख सकते हैं। अब इनको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा इसमें हमने जो दही का पेस्ट बना के रखा हुआ था उसको डाल देंगे। ये देखिए, ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पे दही डाल दिया। दही डालते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम लो रहनी चाहिए, नहीं तो दही फट जाएगी और हमारी पनीर भुर्जी प्रॉपर अच्छे से नहीं बन पाएगी। ये देखिए, अब मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि मसाले बहुत अच्छे से पक जाएँ। उसके बाद ये देखिए, मसाले कितने अच्छे से पक गए हैं, साफ इसका कलर भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैंने पनीर को ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। ये देखिए, सारा पनीर डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने धनिया भी डाला है, हरा धनिया, और इसको मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक ही हम पकाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें पक चुकी हैं पहले से ही और पनीर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हमारी अमृतसरी पनीर भुर्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने इसे बहुत ही इजी तरीके से बनाया। आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।